हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविक सेंस। आज हम लोग बात करेंगे एग्जिट पोल्स की। अभी हाल फिलहाल में ही जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल है। इनके एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इस पर काफ़ी डिबेट भी चल रहा है टीवी चैनलों पे। पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन काउंटिंग होगी कि किसको कितने वोट मिले हैं। एग्जिट पोल एक तरह का अनुमान है, एक गेस वर्क है, जो तमाम जो सर्वे एजेंसीज हैं या न्यूज़ चैनल हैं वो जनता के बीच जाती है, उनसे पूछती है, उनका मूड जानती है और उनके फीडबैक के हिसाब से एक मोटा मोटी तैयार करती हैं कि किसके पक्ष में जो है निर्णय जा रहा है। ये हो गया एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल में भी इस बात पे ज़्यादा असर करता है, इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है चीज़ कि उसका सैंपल साइज़ कितना है, वो कितने लोगों से मिला है, कितने लोगों से पूछा है, और जैसे किन किन इलाकों में, जैसे कौन सा एरिया जो है वो बीजेपी बेल्ट माना जा रहा है, कौन सा एरिया जो है वो टीएमसी का बेल्ट माना जा रहा है, तो सभी से सैंपल उठाया गया है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जिट पोल कितना एक्यूरेट हो सकता है। अब यहाँ बात करें टीवी चैनलों की, तो हमारे देश की मीडिया का हाल तो मतलब ऐसा हो चुका है कि देखने लायक नहीं है। अगर एग्जिट पोल मानता हूँ कि किसी के पक्ष में जा रहा है, किसी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन ये तो इतना शोर और इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अगर इनका बस चले तो ये आज ही विनिंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मीडिया वाले कि हाँ ये अमुक पार्टी जीत गया, मतलब बीजेपी जीत गया। बीजेपी ने सारे चैनलों को ख़रीद रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मीडिया वो मीडिया रही नहीं है। तो अभी अब जो ग्राउंड रियलिटी देखें, हम अगर इन्हीं एग्जिट पोल्स को हम रियलिटी मानते हैं तो भी सिर्फ असम और पुडुचेरी में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, और बंगाल में कांटे की टक्कर है। लगभग सारे एजेंसीज ने टीएमसी को और बीजेपी को लगभग बराबर बराबर सीटें दी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सिर्फ एक एजेंसी ने विजय थलापति की जो पार्टी है उसको ज़्यादा उभरता हुआ दिखाया है, लेकिन पहले इलेक्शन में इतना बड़ा वोट शेयर हासिल कर लेना संभव नहीं है, जैसा कि बिहार के केस में पीके के साथ हुआ। तो आप देखें तो वहाँ भी डीएमके फिर से वापसी करती हुई दिख रही है, जो कि कांग्रेस सपोर्टेड है, और एआईडीएमके जो बीजेपी सपोर्टेड है वो सेकंड नंबर पे है इस मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से भी। वहीं केरल में देखें तो केरल में सीधे सीधे कांग्रेस सपोर्टेड यूडीएफ की वापसी हो रही है। तो फिर भी मीडिया जो है इतना वो हल्ला और हाय तबाह मचाए हुए है कि अगर उनका मतलब वो मान ही लिया गया है कि रिजल्ट मतलब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और इस चीज़ को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन का जो है आज रोल जो है उसका जो कार्यशैली है वो अब लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है कि उतना फेयर नहीं है। ये टीएन सेशन के बनाए हुए जो इलेक्शन कमीशन का इमेज था उसको कहीं न कहीं धब्बा लगा रही है अभी जो ज्ञानेश कुमार की टीम है। तो क्या यह समझा जाए कि मीडिया पहले से ही एक ऐसा माहौल बनाने का कोशिश करती है, एक ऐसा मतलब वातावरण क्रिएट करती है कि जिसमें रिजल्ट अगर अप्रत्याशित रूप से किसी खास पार्टी के पक्ष में जाता भी है तो किसी को संदेह ना हो, कोई इस पर सवाल ना उठाए। आप पहले से ही माहौल बना रखते, आप वेट कर लीजिए,
4 मई को सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मीडिया को अपना रोल सही से प्ले करना चाहिए, सही चीज़ें, तथ्य चीज़ें ला करके जनता के सामने रखना चाहिए और उन्हें सबसे बड़ी बात उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, तभी आपकी एक विश्वसनीयता बनेगी। नहीं तो आने वाले समय में कोई भी टेली मीडिया को देखना पसंद नहीं करेगा। देखते हैं दोस्तों 4 मई को क्या होता है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मामले में तो हमेशा ही एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, ये इतिहास रहा है। देखते हैं इस बार क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।